आज जो देश का माहौल चल रहा है, शायद आप में से किसी ने भी ऐसा पहले से एक्सपीरियंस किया नहीं होगा। लॉकडाउन के कारण से सब अपने अपने घरों में बंद है। हम सब बाहर नहीं जाने के कारण से ये जो घटिया सा फील कर रहे हैं, शायद हमें ये दोबारा फेस ना करना पड़े। ये कोरोना वायरस हम इंसानों के लिए किसी वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन पैदा कर चुका है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात भी हो चुकी है। इससे पृथ्वी को बहुत सारे फ़ायदा हो रहा है, मानो जैसे हमारे पृथ्वी अपने आप को रीसेट कर रहा है। ओजोन लेयर में काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और कार्बन एमिशन में 25% की गिरावट आ चुकी है। भारत की कई शहरों में एयर पोल्यूशन इंडेक्स 150 से 160 में रहता था, लेकिन अब ये 80 से 90 में रहता है। ज़रा आप खुद ही सोचो, इतने दिनों तक फैक्ट्रीज, कंपनीज और कार नहीं चला है तो हमारा पोल्यूशन लेवल कितना घट चुका होगा। हाँ, मैं मानता हूँ इतने दिनों तक फैक्ट्रीज नहीं चला है तो हमारा इकोनॉमी भी डाउन हो चुका है। इस वक्त जंगली जानवर और पेड़ पौधे बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा लग रहा है मानो हम इंसान इस धरती के लिए एक वायरस है और इस धरती को धीरे धीरे खा रहे थे। और ये कोरोना हमारा धरती के लिए एक इम्यूनिटी सिस्टम का रोल निभा रहा है। ये कोरोना धरती के लिए एक नई पैंडेमिक नहीं है। पिछले 100 सालों से बहुत ही सारे पैंडेमिक आते रहे हैं और जाते रहे हैं। इसमें बहुत ही सारे लोग अपना जान भी गंवा चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग प्लेग के बारे में तो सुने ही होंगे। ये प्लेग एक एर्सिनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया से फैलता है। इससे इन्फेक्टेड आदमी को फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स दिखाई देता है और उसका लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जाता है। अगर उससे इन्फेक्टेड लोगों की ठीक ढंग से इलाज नहीं होगी तो उसकी 10 दिन के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। ब्यूबोनिक प्लेग की ये डिजीज़ 1720 में द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिली का कारण बना था। ये डिजीज़ साइप्रस और लेबनान से होती हुई एक शिप के थ्रू फ्रांस की मार्सिली तक पहुंच गया। जैसे ही वो मार्सिली तक पहुंची, वहां पर तबाही मचा दिया और ये धीरे धीरे शहर की हर इलाके में दस्तक देती गई। पिछले 2 सालों में मार्सिली की 90,000 की पॉपुलेशन से 50,000 को ख़त्म कर दिया और ये मार्सिली की कुछ आसपास सिटी से भी 50,000 लोगों को ख़त्म कर दिया। मतलब 1720 में आई द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिली ने करीब करीब 1 लाख लोगों की जान गंवा दी थी। लगभग उसकी 100 सालों बाद 1870 में आया था एशियाटिक कोलेरा पैंडेमिक। इसका शुरुआत भारत की कोलकाता सिटी से हुई थी। आपको बता दूं कि कोलेरा एक इन्फेक्शन डिजीज होता है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इससे इन्फेक्टेड लोगों को डायरिया, मसल क्रैम्प और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स दिखाई देता है। 1870 में इसकी चपेट में बहुत ही सारे ब्रिटिशर्स और ऑफिसर्स भी आ गए। ये ब्रिटिश सोल्जर एक देश से दूसरे देश को भी ट्रैवल करते थे और ऑब्वियस सी बात है उसके साथ ये वायरस को भी लेके जाते थे। इस बैक्टीरिया की वजह से सिर्फ बैंकॉक में ही 30,000 लोगों की जान चली गई और अगले ही साल इसके केसेस चाइना, ओमान और इंडोनेशिया में भी दिखने लगे। इस बीमारी में पूरी वर्ल्ड में कितने लोगों की मौत हुई इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड अभी तक भी नहीं मिला है, लेकिन इस बीमारी में करीब करीब 2 से 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसकी 100 सालों बाद 1918 में आया था स्पेनिश फ्लू। ये फ्लू जनवरी 1918 में इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैला था। ये फ्लू 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इस वायरस की चपेट में करीब करीब 50 करोड़ लोग आए थे, जो 1920 के वक्त दुनिया की 1/4 की पॉपुलेशन थी। इसका पहला सेंटर फ्रांस के इटिप्स में बने यूनाइटेड किंगडम का आर्मी हॉस्पिटल थी। उस वक्त पूरी देश वर्ल्ड वार 1 में बिजी था। हर दिन करीब करीब 1 लाख नया जवान उस आर्मी कैंप में आते थे। ऐसे कैंप में खाने के लिए चिकन और पिग्स का मीट को स्टॉक करके रखा जाता था। यही वो कारण बना दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस में से एक स्पेनिश फ्लू। ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह खांसने और चीखने से फैलता था। इसी तरह धीरे धीरे करके दुनिया की सारी देश उसकी चपेट में आ गई। शायद ऐसा देश हो जो उसकी चपेट में नहीं आया था। हमारा देश में भी स्पेनिश फ्लू के चलते करीब करीब 1 करोड़ 70 लाख लोग ने अपनी जान गंवा दी थी। इतनी सारी जानें लेने के बाद करीब करीब 3 साल तक दुनिया को अपनी चपेट में रखने के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस ख़त्म हुआ। इसका कारण था मेडिसिन और मेडिकल फैसिलिटी में आई एडवांसमेंट। इतनी सारी डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के बाद भी कोरोना वायरस
दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो इससे हमें समझ आता है कोरोना वायरस से बचने के लिए एक ही सोल्यूशन है ताकि हम उसे किसी तरह मार पाएँ, और वो सॉल्यूशन है मेडिसिन। वेट, क्या आप एक बात नोटिस किया? ऊपर हम जितने भी पैंडेमिक का नाम लिए उन सभी में करीब करीब 1 साल का अंतर था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो हमारा पृथ्वी हर 100 सालों में कुछ ऐसा करता है ताकि हम इंसान अपनी लिमिट को ना भूलें। प्लीज़ गाइज, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे।